27 जनवरी और 28 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 27 जनवरी मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी 9वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे शाम तक, उसके बाद शाम को ये वृषभ राशि यानी अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, जहां भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। अब इस दौरान जो योग बनेंगे वो शुक्ल नाम का योग बनेगा, ब्रह्म नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और रवि योग भी बनेगा। वहीं 28 जनवरी की बात की जाए तो बुधवार का दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था और रोहिणी नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा की एक ऐसी स्थिति होती है जहां चंद्रमा बहुत सुखद होते हैं। और योग क्या बनेंगे तो ब्रह्म नाम का योग बनेगा इस दिन, और ब्रह्म योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो पूरा दिन बनने वाला है, और रवि योग भी रहेगा। अब देखिए इन 2 दिनों में ना योग बड़े जबरदस्त हैं। एक तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही दिन बना हुआ है। योगों का प्रभाव बड़ा अच्छा इन 2 दिनों में रहेगा। किस तरह से होगा चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ। 27 और 28 के दोनों दिन किस तरह से आपके जो दिनचर्या है उसको परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। तो हेल्थ के मामले में आप एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। दोनों दिन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मौज मस्ती के रूप में होंगे, आनंददायक रहेंगे, मनपसंद काम करने वाले आप रहेंगे। तो अगर हेल्थ इशू थोड़ा बहुत चल भी रहा था ना, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। इतना अच्छा ये रहने वाला है। इस दौरान ऐसा है कि किसी भी स्थिति पर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। होता है ना कि किसी चीज़ को आप सोच रहे हैं तो बस उसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। छोटी मोटी परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, लेकिन आप उस चीज़ पर, उस स्थिति पर इतना ज़्यादा विचार कर लेते हैं कि आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि आपने अपने आप को उसी के चारों तरफ कर लिया है। और ये क्या है, ये आपके लिए जबरदस्ती की ऐसी भावनाएं बन जाती हैं जो आपको हमेशा प्रताड़ित करती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, अपना आपा नहीं खोना है, अपने लिए ऐसी चीज़ों को ईजाद करना है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि चुनौतियां सबके जीवन में हैं। कोई व्यक्ति किसी तरह से हैंडल करता है, कोई व्यक्ति किसी तरह से हैंडल करता है। आपको अपनी नज़रें कुछ बड़ा करने पर लगानी है, अपने जीवन के अच्छे पलों के लिए सराहना करनी है। तो अपने दिन की शुरुआत जब आप इस तरीके से करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब देखिए चंद्रमा जो है ना वो तीसरे भाव में थे, तीसरे से चौथे में गए हैं, तीसरे से चौथे में गए हैं। तो जो आप हार्डवर्क कर रहे थे, जो आप परिश्रम कर रहे थे, एफर्ट जो कर रहे थे अपने हर एक चीज के लिए, चाहे वो आपके निजी जीवन के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, तो उसके द्वारा सुख प्राप्त करने का ये समय है। अपने समय और योग्यताओं का उपयोग करने के लिए आप कुछ रचनात्मक चीजों में व्यस्त रह सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज है। क्योंकि जब आप ऐसी चीजों में व्यस्त रहते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है। और जो जीवन में चुनौतियां आती हैं, जो ऑफिस में कई बार होता है ना कि अचानक से ऐसा लगा कि अरे भाई इसको अब कैसे किया जाए, तो इसमें आपको सफलता होने के लिए प्रेरणा मिलती है। और इस समय आप अपने जैसे लोगों से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, जो आपसे, आपके विचारों से मेल खाते हों, ऐसे लोगों से आप जुड़ पाएंगे। और जब भी आपको आवश्यकता होगी वो आपके लिए खड़े भी होंगे। उनके सुझाव आपके लिए बहुत मायने रखेंगे, उनके सुझावों से आपको सफलता मिलेगी। अब इन 2 दिनों में एक चीज़ और है कि कोई अचानक से लाभ का योग बना हुआ है, कि आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, और जिन चीज़ों को कई बार हम पाने के लिए बड़ा मेहनत कर रहे होते हैं ना, कि यहाँ से मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, या मेरा यहाँ से इतना ज़्यादा मुझे पैसा मिल जाएगा, या ये मेरा काम बड़ा अच्छे से बन जाएगा, और वो होता नहीं है, तो मन कहीं ना कहीं उदास हो जाता है। और जब हम सोचते नहीं हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, तब अचानक से ऐसा कोई लाभ हो जाता है। तो यही स्थिति आपके साथ होने वाली है। अचानक से कोई अच्छा लाभ होने वाला है, और आप देखेंगे आपके पास जो चीज़ें कल तक नहीं थी वो आज आपके पास होंगी। वहीं शेयर मार्केट की मैं बात करूंगी तो शेयर बाजार से आपको बड़ी आमदनी के योग बने हैं। जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं हैं।
या फिर कहीं से आपको उपहार के रूप में कोई ऐसी बड़ी रकम मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि मन में वो थॉट्स आपके आएंगे ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, और आपको वो प्राप्त हो गया। तो अब इस समय अपनी जेब के मालामाल होने का जश्न आपको ज़रूर मनाना चाहिए। जब जीवन में ऐसा कुछ घटित हो तो जश्न ज़रूर मनाए। अब जश्न ऐसा नहीं कि सारी दुनिया को दिखाना है, जश्न ऐसा मनाना है कि वो आपके लिए जश्न हो, आपके और आपके अपनों के लिए जश्न हो। ठीक है। तो धन संपत्ति के मामले में और बिजनेस करने के मामले में भी ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। दोनों दिन ही जो योग बने हैं ना, इन योगों का पूरा पूरा जो प्रभाव है वो आपको इन 2 दिनों में अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपका मन धार्मिक भी रहेगा, धार्मिक कार्यों में भी लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान आप मशहूर लोगों से भी मेलजोल बढ़ाएंगे और आपको नई योजनाएं, नए आइडियाज़ आपके पास होंगे। कुछ होता है ना, कई बार हम अच्छे ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम सोचते हैं कि काश हम अपनी बातें इनसे कर पाते या फिर ये हमें कुछ सुझाव दे पाते, तो ये मुमकिन हो पाएगा। रात के समय, आपका समय शाम के समय बहुत अच्छा होने वाला है। खासतौर से 27 जनवरी की मैं बात करूंगी। आप अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ टहलना पसंद करेंगे, जो सुकून देने वाला होगा। और जो एक विवाद की लंबी लिस्ट बनी हुई थी ना, वो उस लिस्ट को आप कम कर पाएंगे। यानी होता है ना कि जीवन साथी बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखता है, आपने ये नहीं किया या वो नहीं किया, आपने इतना टाइम नहीं दिया, तो वो जो एक बहुत लंबी लिस्ट है ना, उसमें से बहुत सी चीज़ों को आप आज कम कर पाएंगे। अब प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में भी बड़ा अच्छा दिन होने वाला है। और ये समय आप ऐसा ऐसा होगा कि आप अपने हर एक बात का अनुभव कर पाएंगे। आप अपने साथी से, पार्टनर से, अपने प्रेमी है, प्रेमिका है, उनसे जो बातें कर रहे हैं उनको अनुभव भी कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये समय है। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन वैसे तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर आप अपने परिवार के जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो नाराजगी का केंद्र भी बन सकते हैं। तो अनदेखा बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अनदेखा नहीं करना है, उस पर रिएक्ट करना है। अब रिएक्ट पॉजिटिव वे में करना है। अगर आप रिएक्ट भी करते हैं ना इन चीज़ों के लिए, परिवार के लोगों ने कुछ बोला या आपके पास वक्त नहीं है, अपने 2 मिनट भी अगर उनसे बात कर ली, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ों को केंद्रित करके आपको चलना है। और दोनों दिन बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ये बनने वाले हैं। जो इस राशि के अकेले यानी सिंगल जातक है, उनको किसी के थ्रू प्रस्ताव मिल सकता है, विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। तो थोड़ा सा धीरज रखकर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर आप जल्दी में ही किसी से मिले हैं तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह प्रस्ताव हो सकता है कि आपके लिए पॉजिटिव वे में हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सोच समझकर, जानकर आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये 2 दिन बड़े उत्तम हैं। 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। उपाय क्या करना है, तो उपाय के तौर पर आपके जो इष्ट देव हैं उनकी आराधना करें, जीवन खुशहाल रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।